लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। इथियोपिया से ओमान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितने घुसपैठिए मिले, समय आने पर बताएंगे गडकरी। और भारत में घटती जा रही है मैन्युफैक्चरिंग। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिन के विदेश दौरे के क्रम में ओमान पहुंच गए हैं। ये उनकी 3 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है। ओमान पहुंचने पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरे में भारत ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगने की उम्मीद है। मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच व्यापार $10.5 अरब का है। जैसे ही ये एग्रीमेंट अमल में आएगा, दोनों देशों के बीच व्यापार अगले 2 से 3 साल में दोगुना हो सकता है और इसमें दोनों पक्षों के व्यापारियों को मौका मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए देश को शेरों की भूमि बताया और कहा कि उन्हें यहां घर जैसा महसूस हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को भारत की जनता की ओर से धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। गौरतलब है कि हालिया बातचीत में भारत और इथियोपिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड द इथियोपियन नेशनल एंथेम both refer to our land as the mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty, and protect the motherland. नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत द्वारा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और गांधी परिवार को परेशान करने के लिए उठाया गया। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। मैं इतना ही कहता हूं कि ये जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अदालत का ताजा आदेश सच्चाई की जीत है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पिछले 7 साल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक विद्वेष का निशाना बनाया जा रहा है। इससे हर कार्यकर्ता आक्रोशित है। संसद का शीतकालीन सत्र इन दिनों राजनीतिक तनातनी का गवाह बना हुआ है। वंदे मातरम, मनरेगा, शिक्षा से जुड़े बिल और एसआईआर जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बीच संसद में एक ऐसा पल भी देखने को मिला जिसने सियासी माहौल को कुछ देर के लिए हल्का कर दिया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नितिन गडकरी के बीच हंसी मजाक का वीडियो सामने आया। वीडियो में कल्याण बनर्जी घुसपैठियों के मुद्दे पर चुटकी लेते दिखाई दिए। निकाल के बाहर देंगे। एक मिला नहीं आए मिला अरे हम तो अरे आप सुनिए ना। इसके बाद गडकरी कल्याण बनर्जी को अपनी कार दिखाते हैं और कहते हैं कि यह हाइड्रोजन से चलती है। इस पर कल्याण बनर्जी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि आप इतनी गाड़ियां लेकर क्या करेंगे, 1-2 हमारे पास भी भेज दीजिए ना।
जो आप नौकर वगैरह को भेजते हैं उसे हमारे पास भेज दीजिए। आप एक काम करिए, हमको देते हाईवे से हाइड्रोजन की गाड़ी है सर, फोटो कर लेंगे आपकी गाड़ी के साथ। हाईवे दे दीजिए, नेशनल हाईवे तो वो भी दे दीजिए। एक तो क्या करेगा? अरे नितिन जी, आप क्या करेंगे इतना लेके? एक तो हम लोग के पास भेज देना, जो आपको नौकर पोकर को दे देता है, एक तो हम लोग के पास दे दीजिए, ठीक है सर एक फोटो कराएंगे सर, आप गाड़ी से हमको सपोर्ट करते हो सर, गाड़ी से। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से करीब 45,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए जाने पर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जहां पहले इस क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा मतदाता थे, वहीं नई सूची में संख्या काफी घट गई है। ममता बनर्जी ने इस पर चिंता जताते हुए बूथ लेवल एजेंटों को घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं और आरोप लगाया है कि जीवित लोगों को मृत बताकर नाम काटे गए हैं। उधर संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया को मजाक बना दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें स्कूलों को बंद करने और मजदूरों के भत्ते के भुगतान जैसे मुद्दे उठाए गए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि विशेषज्ञों की कमी के कारण कई बार वकील ही विशेषज्ञ बन जाते हैं। अदालत ने कहा कि स्कूलों की छुट्टियां जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि प्रतिबंधों के कारण बेकार बैठे 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों में से सत्यापित 7,000 के खातों में धनराशि सही तरीके से पहुंचे और वैकल्पिक काम उपलब्ध कराया जाए। सुनवाई में दिल्ली के टोल प्लाजा और उनसे होने वाले प्रदूषण का भी मुद्दा उठा, जिस पर अदालत ने सरकार को 9 टोल प्लाजा कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार करने और 1 हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया। इधर संसद में भी ये मुद्दा जोर शोर से गूंजा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने मौजूदा हालात के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। बुधवार को दिल्ली का औसत AQI 328 दर्ज किया गया और शहर के ज्यादातर इलाकों में घना स्मॉग छाया रहा। हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। सरकार ने स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद रखने के साथ साथ सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया को बताया कि प्रदूषण से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे खातों में दी जाएगी। कांग्रेस नेता और LOP राहुल गांधी 5 दिन की जर्मनी यात्रा पर बर्लिन पहुंचे। यहां वे भारतीय डायस्पोरा से भी जुड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के वैश्विक नेटवर्क के साथ संवाद करेंगे। बर्लिन हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पहले दिन उन्होंने म्यूनिख में BMW की फैक्ट्री का दौरा किया। यहां उन्होंने उन्नत मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का निरीक्षण किया और BMW TVS की साझेदारी में विकसित 450 सीसी मोटरसाइकिल को भारतीय इंजीनियरिंग का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग घटती जा रही है और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों को बढ़ावा देना जरूरी है। देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए औद्योगिक ढांचा मजबूत करना बेहद आवश्यक है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। BSE सेंसेक्स 120 अंक यानी 0.14% की कमजोरी के साथ 84,560 अंक पर और NSE निफ्टी 42 अंक यानी 0.16% की गिरावट के साथ 25,819 अंक पर बंद हुआ। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में रहे, जिससे निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा। हालांकि बाजार में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव देखा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और घरेलू आर्थिक कारकों का प्रभाव इस कमजोरी का कारण हो सकता है। आगे की दिशा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों और कॉरपोरेट आय पर निर्भर करेगी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about